हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 बिहार बोर्ड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि बिजली क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस और पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीरीज और पैरेलल सर्किट में क्या डिफरेंस होता है और हाउस होल्ड वायरिंग में फ्यूज क्यों लगाया जाता है। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल, एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को एक बार में इजी और क्लियर तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। कशिश ग्लो में आपका स्वागत है। स्मार्ट लर्निंग, स्टडी हैक्स और मोटिवेशन सब एक जगह। लेट्स लर्न, ग्लो एंड ग्रो टुगेदर। नमस्कार। कभी सोचा है कि बस एक स्विच, एक छोटा सा क्लिक और पूरा अंधेरा कमरा रोशनी से कैसे जगमगा उठता है? आज हम ठीक उसी अदृश्य जादुई शक्ति को समझने वाले हैं जो हमारे पूरी दुनिया को चला रही है। जी हाँ, बात हो रही है बिजली की। तो चलिए इसके सबसे बुनियादी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। उसके छूने से मुझे लगा शॉक। हाँ, ये लाइन तो मजेदार है ही, लेकिन ये हमें बिजली के उस पहले एहसास की भी याद दिलाती है ना? वो जो हल्का सा झटका लगता है, हम सबने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। पर ये शॉक आखिर है क्या? सच पूछिए तो ये और कुछ नहीं, बस बहुत तेजी से बहते हुए चार्ज हैं। तो चलिए इसी सवाल से अपनी बिजली की दुनिया का सफर शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी उस चिंगारी की, यानी चार्ज और करंट। फिर देखेंगे धक्का बनाम रगड़ क्या होता है। इसके बाद आएगा सुनहरा नियम, ओम का नियम। फिर सर्किट के दो अलग अलग रास्तों को जानेंगे और आखिर में जो कुछ सीखा है उसे एक सवाल से परखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का जो सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे जरूरी किरदार है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। जी हाँ, ये वही छोटा सा अदृश्य हीरो है जो हमारे फोन से लेकर बड़ी बड़ी ट्रेनों तक हर चीज को पावर दे रहा है। तो ये चार्ज है क्या आखिर? देखिए, ये किसी भी चीज का, किसी भी पदार्थ का वो एकदम बेसिक गुण है जिसके बिना बिजली हो ही नहीं सकती। इसको ऐसे समझिए जैसे ये बिजली का डीएनए है और ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बिल्कुल किसी कहानी के दो किरदारों की तरह। यही दो ऑपोजिट्स पूरी कहानी को मजेदार बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, वो हमेशा पूरे पैकेट में आता है। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। मतलब जैसे आप दुकान से एक मिठाई खरीद सकते हैं, दो खरीद सकते हैं, लेकिन क्या 2.5 मिठाई या 2.25 मिठाई खरीद सकते हैं? नहीं ना। ठीक वैसे ही चार्ज भी हमेशा एक फिक्स्ड मात्रा में ही मिलता है, कभी टुकड़ों में नहीं। तो जब ये चार्ज, ये छोटे छोटे पैकेट्स किसी तार के अंदर एक लाइन में बहना शुरू कर देते हैं, बस हो गया काम। इसी बहाव को, इसी फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और ये कितनी तेजी से बह रहा है इसे हम एम्पियर में नापते हैं। जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, एक हीरो है तो एक विलेन भी होगा, एक संघर्ष होगा। तो बिजली की कहानी का संघर्ष है एक धक्के और एक रगड़ के बीच। एक ताकत है जो चार्ज को कहती है चलो आगे बढ़ो, और दूसरी ताकत है जो उसे रोकती है, कहती है रुको, कहाँ जा रहे हो। और इन दो ताकतों के नाम है वोल्टेज और रेजिस्टेंस। वोल्टेज वो धक्का है जो चार्ज को मजबूर करता है कि वो आगे बढ़े, और रेजिस्टेंस वो एकदम ट्रैफिक जैम की तरह है जो इस बहाव को धीमा करने की कोशिश करता है, उसे रोकता है। यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी है, वोल्टेज खुद चार्ज नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये तो वो एनर्जी है, वो काम है जो उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह धकेलने में लगता है। और सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ही जोरदार धक्का। और हमारा विलन यानी रेजिस्टेंस, वो बस इस बात का एक नाप है कि कोई भी तार या कोई भी मटेरियल अपने अंदर से बह रहे करंट को कितनी मुश्किल से जाने देता है, मतलब वो कितना ज्यादा विरोध करता है। चलिए अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, एक ऐसा मोड़ जहां एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल नियम आता है और हमारे तीनों किरदारों वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को एक ही धागे में पिरो देता है। और इसे कहते हैं बिजली की दुनिया का सुनहरा नियम, ओम का नियम। तो सवाल अब ये उठता है कि ये जो धक्का है, जो बहाव है और जो रगड़ है, इन तीनों में आपस में रिश्ता क्या है? ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? और जवाब है ओम का नियम।
V = IR यानी वोल्टेज बराबर होता है करंट और रेजिस्टेंस के गुणा के। ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये छोटा सा फॉर्मूला हमें बिजली के बर्ताव को कंट्रोल करने की ताकत देता है। इंजीनियर्स इसी एक नियम की वजह से सेफ और अच्छे सर्किट बना पाते हैं। वाकई में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब जब हम ये सुनहरा नियम समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में ये कैसे काम करता है। जब हम सच में तार, बल्ब, बैटरी इन सबको जोड़कर एक सर्किट बनाते हैं, तो चीज़ें कैसे जुड़ती हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। और जोड़ने के दो मेन तरीके हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा एक फर्क है ना, वो है रास्ते का। इसको ऐसे सोचिए, सीरीज सर्किट मतलब एक सिंगल लेन वाली सड़क, एक ही रास्ता है, तो जितनी भी गाड़ियां यानी करंट है, सबको उसी एक रास्ते से एक एक करके गुजरना पड़ेगा। वहीं पैरेलल सर्किट एक मल्टी लेन हाईवे की तरह है, जहां ट्रैफिक आता है और बूम अलग अलग लेन में बढ़ जाता है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। जो कुछ भी सीखा है उसे आजमाने का वक्त आ गया है। एक सवाल हल करते हैं। और हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए, खासकर बिहार बोर्ड जैसे एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सवाल ये रहा, 2 नंबर का एक इम्पॉर्टेंट सवाल। अगर 20 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 100 जूल का काम करना पड़ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? मतलब सीधा सीधा वोल्टेज पूछा जा रहा है। इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, देखो कि दिया क्या क्या है। हमें मिला है वर्क यानी W जो है 100 जूल्स और चार्ज यानी Q जो है 20 कूलम। दूसरा स्टेप, सही फॉर्मूला चुनो। तो वोल्टेज का फॉर्मूला है V = W/Q। और तीसरा स्टेप, बस वैल्यू डाल दो। V = 100 को 20 से डिवाइड कर दो और जवाब आ गया 5 वोल्ट। हो गया। और जाते जाते एक मजेदार सवाल के साथ छोड़ता हूं। हमने अभी अभी बात की कि रेजिस्टेंस तो एक रुकावट है, एक बाधा है ना? तो फिर ये हीटर और लाइट बल्ब जैसी चीजें इसी रुकावट का, इसी बाधा का इस्तेमाल करके हमारे लिए गर्मी और रोशनी जैसी काम की चीजें कैसे बना लेती हैं? सोचिएगा जरूर इस बारे में, क्योंकि कभी कभी कहानी का विलेन ही असली हीरो निकल आता है। तो स्टूडेंट्स, ये था क्लास 10 बिहार बोर्ड का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल, MCQs या रिवीजन वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए।